Hare Krishna. So today we are going to discuss on the prayers of नागपत्नीस। आज हम चर्चा करेंगे नागपत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, यानी कालिय नाग जिनको भगवान श्री कृष्ण ने दमन किया था, उनकी जो पत्नियां हैं उनको कहते हैं नागपत्नी। तो ये कालिय दमन लीला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और चूंकि आज एकादशी है, आज के तिथि में इसका श्रवण करना बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए आज इस कथा का श्रवण करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि नागपत्नियों ने जो प्रार्थनाएं की है उसमें क्या विशेष शिक्षाएं मुझसे ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद कालिय नाग ने भी भगवान को प्रार्थना किया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका वृत्तांत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 16 नंबर अध्याय में यह आता है। इसका वर्णन ऐसा बताया जाता है कि कालिय नाग कौन थे। असल में उनका जो घर था वो समुद्र में था। उनके सैकड़ों हजारों फण थे कालिय नाग के, और ये अपनी पत्नियों के साथ समुद्र में रहता था। लेकिन वहां पर गरुड़ जी आते थे। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, और उनके जो खाना है वो तो सांप है। सांप और गरुड़ में शत्रुता है, तो गरुड़ जी आकर सर्पों को, नागों को सब खा जाते थे। तो इसलिए उनके डर से वो वहां से भागते हुए वो यहाँ पर वृंदावन में यमुना नदी का एक तालाब बना हुआ है। यानी जब नदी बहती है तो कभी कभी ऐसा मुड़कर बहती है। जब ऐसा मुड़कर बह जाता है तो वहां जहां मुड़ा हुआ है वहां पर एक तालाब बन जाता है, तो वो नदी का ही तालाब है। तो उसके अंदर कालिय नाग रहता था, और कालिय नाग इतना विषैला सर्प था। वैसे ही सर्प तो विषैला ही होता है, और सर्प स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित, यानी उसके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होता है और हिंसुक होता है, बहुत हिंसुक प्राणी होता है, हिंसा करता है। और उसके अंदर बहुत ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बहुत ज्यादा रहते हैं। तमोगुण के प्राणी है सर्प। तो कालिय नाग जो हैं उनके अंदर ये तमोगुण के प्रभाव से बहुत क्रोध था, और उस तालाब के नीचे वो रहता था। और उसका जो जहर है वो इतना शक्तिशाली था, इतना ताकतवर था कि उसकी जहर से वहां पर, वो तालाब में ही नहीं बल्कि आसपास के कई दूर तक कोई भी जीव वहां पर जीवित नहीं रह सकता। यानी आसपास कोई पेड़ पौधे, कोई घास, कुछ भी नहीं उगता था। और ऐसा बताया गया है कि उसका जहर इतना खतरनाक था कि अगर आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी होता है ना, आसमान में उड़ने वाले पंछी जो तालाब के ऊपर से उड़ता है, तो तालाब के अंदर से जो जहरीले जो वेपर्स, यानी उसके जो वायु जो आता है, उसके प्रभाव से आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते थे और पानी में गिर जाते थे। इतना वो जहरीला था कालिय। तो इसलिए उस एरिया में, यानी उस तरफ कोई भी ब्रजवासी कोई वहां पर नहीं जाते थे, और उनके गायों को भी कभी भी चरने के लिए भी वहां कभी भी लेके नहीं जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण को ये इच्छा हुई कि एक कालिय नाग का उद्धार करें। तो वहां पर ऐसा हुआ कि वो लोग खेलते खेलते उनका जो गेंद है, गेंद से खेल रहे थे, तो वो पानी में गिर गया जाकर। और इतने में क्या हुआ, जो गाय थे, गाय भी धोखे से, गलती से वहां उस तरफ चले जाते हैं, और वो जहरीला पानी पीते हैं उस तालाब के, और वो जहरीला पानी पीकर वो मर जाते हैं कुछ गाय। तो फिर तब भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर एक पेड़ होता है। तो आप पूछ सकते हैं वहां पे पेड़ कैसा आया।
क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, तो उस अमृत का कलश को लेते हुए गरुड़ जी जो है अपनी माता विनता को शाप मुक्त करने के लिए, यानी ऋण मुक्त करने के लिए इंद्र देव के पास से वो अमृत का कलश लेके जाते हैं। और जब वो इंद्र के पास से कलश लेके जाते हैं तो एक बूंद अमृत जो है वहां पर गिरता है, और जहां पर वो गिरता है वहां एक पेड़ होता है, एक कदम का पेड़ होता है, और उस पेड़ के ऊपर वो अमृत का एक बूंद गिरता है। तो इसलिए आसपास के सभी जगह सभी मतलब वहां कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते थे, क्योंकि कालिए नाग का जो जहर है वो इतना खतरनाक था कि वहां कोई भी पेड़ पौधे भी नहीं होते थे। लेकिन वो इस अमृत का एक बूंद के प्रभाव से ये जो कदम वृक्ष है वो हरा भरा था। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसी कदम वृक्ष को चढ़ते हुए फिर वहां से फिर वो उस नदी में कूद जाते। और जैसे ही सारे ग्वाल बाल देखते हैं कि कृष्ण पानी में कूद गए जहाँ पर काली नाग रहता है, तो कई सारे गोप बालक तो मूर्छित हो जाते हैं, और कोई जाकर दौड़ दौड़ के जाते हैं और माता यशोदा और नंद महाराज को ये खबर सुनाते हैं कि ऐसा हुआ है, आप जल्दी आइए। तो जैसे जब भगवान श्री कृष्ण पानी में जाते हैं तो ऐसा पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई साधारण बालक उसमें पानी में गिरा, तो कालिया नाग जो है उसको तो उसका आभास हो जाता है कि कोई आया, और भगवान कृष्ण वहां पर उसके अंदर तैरने लगते हैं और तरह तरह के पलटियां मारने लगते हैं पानी के अंदर। तो कालिया नाग को बहुत गुस्सा आता है, कौन उसको हिम्मत है कि मेरे यहाँ पर ये सब करे। तो उतने में नंद महाराज, यशोदा माई, बलराम और कई सारे बड़े गोप गोपियां सब आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि कृष्ण जैसे कालिया नाग के पास चला गया, और इतने में कालिया नाग भी बाहर आ जाते हैं, और वो आकर कृष्ण को अपने जो कॉइल्स होते हैं, यानी उनका सांप का जो उनका शरीर जो होता है उसके अंदर उसको लपेट देते हैं भगवान कृष्ण को, और बहुत जोर से कस देते हैं, और ऐसा लगता है कि कृष्ण मूर्छित हो गए। ऐसा कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि मूर्छित हो गया। तो ये देखते हुए यशोदा माई तो पहले तो उसको देख के मूर्छित हो जाते, फिर वापस होश में आती है। फिर वो उसको जब देखती है कि कृष्ण कालिया नाग के चंगुल में फंस गया, तो माता जी यशोदा माई फिर दौड़ दौड़ के पानी में जाती है, जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी जो गोपियां हैं उनको रोक देती हैं। और तो इतने में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि कृष्ण मूर्छित हो गए, लेकिन कुछ देर बाद भगवान कृष्ण जो है अपने शरीर को बढ़ाने लगते हैं। जैसा शरीर को बढ़ाने लगते हैं तो जो काली नाग का जो लपेट है उसके अंदर वो मतलब उससे बड़े हो जाते हैं, तो उसको पकड़ नहीं पाता काली नाग, तो उसको ढीला कर देता है। कृष्ण फिर बाहर आ जाते हैं और तरह तरह के पलटियां मारने लगते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पानी के अंदर। तो काली नाग भी उसके पीछे जाते हैं, और लेकिन उसको पकड़ ही नहीं पाते। और उसके बाद काली नाग जो है उसको मारने के लिए, भगवान कृष्ण को मारने के लिए बहुत जोर से उनके छाती पे डस देता है शहर, उसको जो जहर जो है वो उसके उगलते हुए भगवान कृष्ण को अटैक कर देते। तो फिर लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनको तो कुछ नहीं होता है। फिर उनका सिर्फ एक फण नहीं, मैंने जैसे कहा उनके हजारों फण है, और हर एक फण से कृष्ण को डसने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो कृष्ण को डसने की कोशिश करते हैं तुरंत कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। और वो एक फण से दूसरे फण, जिस फण से वो उसको डसने की कोशिश करते हैं उसी फण के ऊपर वो कूद जाते हैं। और कृष्ण तो छोटे से बालक थे, लेकिन उनका जो पदाघात जो है ऐसा लगता था बहुत बड़े बड़े पर्वत
के जो वजन है उसके बराबर उनका पैर का वजन होता था। और उतने वजन से जब वो काली का एक एक पर्ण के ऊपर नाचते थे, यानी प्रहार करते थे, तो काली नाग का जो है जहर बाहर आने लगा। और उसको उनको काटने के लिए, डसने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण एक पर्ण से दूसरे पर्ण में, दूसरे पर्ण से तीसरे पर्ण में ऐसे कूदते कूदते हुए फिर वो नाचने लगे। और नाचते नाचते आखिरी में कुछ देर बाद क्या होता है, उसके जो जहर उगलता था, जहर की जगह उसका खून बाहर निकल गया। और धीरे धीरे करके उसका जो शक्ति है वो घटने लगा और कमजोर होने लगा। और एक समय आता है जब वो इतना कमजोर होता है कि वो शायद अभी बहुत ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, यानी वो मरने के कगार पर चले जाते। तो तब उनकी दृष्टि जो है, उनकी दृष्टि में पहले बहुत क्रोध और ईर्ष्या ये सब होते उनकी आंखों में था, लेकिन जब उसका वो इतना कमजोर हो गया तो उसके आंखों में वो क्रोध और गुस्से की जगह, द्वेष की जगह, उसके आंखों में एक दीनता, यानी ऐसे जैसा कि वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे अभी छोड़ दो, मुझे बचा लो, इस तरह का जो दीन भाव जो है उनकी आंखों में दिखने लगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण, तब अंदर से, पानी के अंदर से जो काली नाग की जो पत्नियां वो आती हैं बाहर, नागिनी, वो सब भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती हैं। और वो अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को कितने सुंदर रूप से उनकी गुणगान करती हैं वो हम देख सकते हैं। और सबसे पहले ऐसा आचार्यगण समझाते हैं कि जब काली नाग भगवान को मारने का कोशिश कर रहा था, तो उनकी जो नाग पत्नियां थी वो तो बहुत बड़े भक्त थे। कई बार ये नाग पत्नियों ने प्रयास किया कि कालिया को कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दें, यानी उनको कुछ अच्छे उपदेश करें, उनको भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में कुछ सदुपदेश देने के लिए बहुत बार प्रयास किए हैं नाग पत्नियों ने कालिया नाग को बताने के। लेकिन क्योंकि उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट था, खराब था, तमोगुण से इतना प्रभावित था, तो वो कभी, उनका उपदेश जो है कभी भी उसका असर नहीं था। लेकिन अभी जब वो कृष्ण को मारने के लिए प्रयास कर रहा था, तो तब कालिया, यानी जो नाग पत्नियां थी, उनने सोचा कि ऐसे जो पति है इसको तो मरना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान को मारने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान की शरण लिए बगैर भगवान को ही मारने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसा पति मर जाए तो अच्छा, ऐसा सोचने लगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उनके सर के ऊपर नाचने लगे और उसके बाद, जैसे मैंने कहा, उनके अंदर जो घमंड है वो पूरा चूर चूर हो गया था, वो कमजोर पड़ गया था, और बहुत दीन भाव से भगवान को, मतलब मन ही मन में वो भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो। इस तरह से उनके आंखों में दीन भाव दिख रहा था, बाहर कुछ नहीं बोला था, लेकिन उनका मन में कुछ परिवर्तन आया। तो ये जो परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन जो हुआ है काली नाग का, ये देखती है नाग पत्नियां। तब नाग पत्नियां भगवान को प्रार्थना करती है। पहले तो हम सोचते थे कि ये मर जाए, लेकिन अभी उनके हृदय में कुछ परिवर्तन आया, तो इसलिए अभी आप इनको क्षमा कर सकते हैं, उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं। इस तरह से वो प्रार्थना करने के लिए बाहर आई। अब हम देखते हैं कि इन श्लोकों में लगभग 20 श्लोक हैं, 21 श्लोक हैं। 21 श्लोकों में नाग पत्नियां भगवान कृष्ण को किस तरह से प्रार्थना करते हैं, हाँ, वो हम देखें। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक से शुरू होता है। उसमें बताते हैं, नाग पत्नियां ऊचुः न्यायो हि दंड कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारा खलु निग्रहाय विपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टिर् दत्से दमं फलमेवानुशंसन्। बोल रहे हैं, न्यायो ही दंड, हे भगवान कृष्ण, आपने इनको जो दंड दिया काली नाग को,
ये न्याय है, यानी ये सही है। हाँ, न्यायो ही दंड, क्योंकि जो दंड देते हैं वो कुछ अपराध के कारण देते हैं। तो ये जितना दुष्ट है, हाँ बोल रहे तवावतार खल निग्रहाय, आपने अवतार लिया है दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिया, दुष्टों को दमन करने के लिए आपने अवतार लिया, और इसीलिए आपने जो दंड इनको दिया वो सही है। फिर बोल रहे रिपो सुताना अभी तुल्य दृष्टि, जैसे जो महान व्यक्ति होता है वो सबको अपने पुत्रों के बराबर देखता है, वो भेदभाव नहीं करता है। हाँ, कि किसी को प्यार करना किसी को द्वेष करना ऐसा नहीं करते हैं आप अपने पुत्रों को जितना प्रेम करते हैं आप अपने शत्रुओं को भी उतना ही प्रेम करते हैं, ये आपकी महानता है। तुल्य दृष्टि यानी समान दृष्टि से आप अपने शत्रुओं को भी और अपने बच्चों को भी, पुत्रों को भी और शत्रुओं को भी, दोनों को आप समान दृष्टि से आप देखते हो। धत्से दमम फलम एवं अनुशंसन, तो क्यों, क्योंकि आप जो दंड भी देते हो किसी को तो वो भी उनका भलाई के लिए, जैसे माता पिता अपने बच्चों को अगर दंड भी देते हैं उनकी भलाई के लिए देते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी जो आपके प्रति शत्रुता बनाते हैं उनको भी आप दंड देते हो, उनकी भलाई के लिए देते हो, तो ये भी आपकी कृपा है, ऐसा कह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापहः यद्दण्डशूकत्वम् अमुष्य देहिनः क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। बोलते हैं क्योंकि असल में आप जो दंड देते हो वो कृपा, क्या बोलते हैं, अनुग्रहोऽयं भवतो कृतो हिनो, आपने एक्चुअली हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हम सबके ऊपर। दंडो असताम ते खलु कल्मषापः, असताम यानी दुष्टों को जो दंड दिया जाता है वो क्या करता है, उनके कल्मश को दूर करता है, उनका कल्मश को दूर करता है। क्रोधोपिति अनुग्रह एवं सम्मतः, बोलते हैं कि हमारे जो पति हैं यानी कालीनाग है, उसके अंदर इतना ईर्ष्या और द्वेष और क्रोध इतना भरा हुआ है, इसीलिए उसको सर्प का योनि मिला। जो सर्प का जो योनि होता है वो तो सबसे निम्न योनि माना जाता है, बहुत निम्न योनि माना जाता है, क्योंकि सर्प हमेशा क्रोध में रहता है, द्वेष करता है, इसलिए उसके अंदर जहर होता है। तो इसलिए वो उनके पाप का कल्मश जो है उसको दूर करने के लिए आपने कृपा किया, ऐसा बोल। फिर आगे बोल रहे हैं तपः सुतपम किम, तपः सुतपम किम अनेन पूर्वम, तपः सुतप्तम किमनेक पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्व जीवः तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम। ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ये जो आपने कृपा किया है कालीनाग के ऊपर, ये कोई साधारण कृपा नहीं किया आपने, वो ऐसी कृपा है कि लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिलती है। वो आगे बोलने वाली हैं, आपने जो कृपा कालीनाग को किया है वो कितना विशेष है। ऐसा बोलते हैं कि बलराम जी जो तट पे बैठे हैं, बैठकर देख रहे हैं ना भगवान कृष्ण को कि वो कैसे कालीनाग के ऊपर नाच रहे हैं, तो बलराम जी भी सोचने लगे कि देखो मैं तो अनंत शेष हूं ना। बलराम जी तो उनका एक स्वरूप है अनंत शेष, जिसके ऊपर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, है ना, अनंत नाग जो होता है, तो उसके तो अनंत बहुत सारे फण हैं, उसके ऊपर, उस नाग के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। लेकिन कभी भी बलराम सोच रहे हैं कि कभी भी आपने मेरे सर के ऊपर नाचा नहीं, आप तो मेरे ऊपर लेटे जरूर हैं, लेकिन मेरे अलग जितने फण हैं, मेरे किसी भी फण के ऊपर आपने डांस नृत्य नहीं किया। लेकिन ये कालीनाग के वो ऐसा कृपा दिया जो मुझे भी नहीं, यानी बलराम जी को भी वो कृपा नहीं मिला कि बलराम जी सोच रहे हैं ऐसा
कि मेरे सर पे आपने कभी इस तरह से नाचा नहीं, काले नाग के सर के ऊपर ऐसे नाच रहे हैं। ऐसी कौन सी कृपा, क्या कर दिया एक काले नाग ने, क्या पुण्य कर दिया उसने। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी जन्म में कौन सी तपस्या किया हमारे पति ने, ये हमें नहीं पता। हो सकता है कि उन्होंने बहुत महान लोगों, महान संतों की या महान महात्माओं की उन्होंने सेवा किया हो, तपस्या किया हो, हाँ, या धर्म का पालन किया हो, जीवों के ऊपर दया किया हो। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या अच्छा काम कर लिया जिसके कारण है भगवान आपने इनके फणों के ऊपर इस तरह से नाचा। फिर बोल रही हैं कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। बोल रहे हैं कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे, हम ये नहीं जानते हैं कैसे कैसे इनको इतना कृपा मिला, क्योंकि आपके चरण कमल का जो धूल है उसके लिए लक्ष्मी जी इतना तपस्या करती हैं। लक्ष्मी जी इतना तपस्या कर विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, सभी प्रकार के इंद्रिय भोग छोड़कर बहुत लंबे समय तक लक्ष्मी देवी ने तपस्या किया, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आपका चरण कमल का धूल पाने के लिए लक्ष्मी जी। तो ऐसा कृपा वो चीज आपने काले नाग को दे दी, उसने क्या कितना तपस्या किया होगा, पता नहीं क्या किया उसने। फिर आगे बोल रही हैं न नागपृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। जो आपके चरण धूल, क्योंकि चरण धूल में क्या महानता है यार, कोई पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी जी इतना तपस्या कर रही है, इतने लंबे समय तक तपस्या कर रही है भगवान के चरण धूल पाने के लिए ना। हाँ, और नागपत्नियां कह रही वो चरण धूल अपने हर एक फण के ऊपर दे दिया काली नाग के बार बार, तो उसमें क्या बड़ी चीज है, भगवान के चरण धूल पाने में क्या मतलब फायदा है या नहीं, उससे उसकी क्या विशेषता है। वो बता रहे हैं कि जिसको भगवान के चरण धूल का आश्रय जो लेता है उसका क्या होता है बता रहे, नानाकपृष्ठम न च सार्वभौमं, वो कोई भी चीज की इच्छा नहीं करता, यानी वो इतना संतुष्ट हो जाता है भगवान का चरण धूल पाने से, उसमें उनको इतना आनंद मिलता है, उसमें उनको इतना रस मिलता है वहां पर भगवान के चरण में। भगवान के चरण में इतना रस है कि भगवान खुद वो रस खुद उसको आस्वादन करने के लिए वटपत्र शाही के रूप में लेटे। भागवत में वर्णन आता है, एक बहुत बड़ा बरगद का जो पत्ता होता है, बरगद के पत्ता, उस पत्ते के ऊपर जो प्रलय समय पर जब सभी लोग ध्वंस हो जाते हैं, सभी लोगों का प्रलय हो जाता है, उसके बाद उस पानी में प्रलय के जो जल है उसके अंदर एक बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर एक छोटा शिशु के रूप में जो भगवान, छोटा सा बालक के रूप में, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो दूध पीते जो बच्चे होते हैं, वो अपने पैर का जो अंगूठा होता है ना, अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं। तो वैसे ही उसी मुद्रा में वहां पर भगवान कृष्ण अपने वटपत्रशाही के रूप में वहां पर अपने पैर के अंगूठे को चूसते रहते हैं। और ये दृश्य को देखते हैं कौन, उस समय पर प्रलय हो चुका था, सब मर गए थे, यानी कोई जीवित नहीं था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जीवित था। वो कौन थे? वो थे मार्कंडेय ऋषि। तो ये मार्कंडेय ऋषि इस बालक को देखते हैं, भगवान कृष्ण को, जो वटपत्रशाही के रूप में, और वो देखते हैं कि अपने अंगूठे को क्यों चूस रहे हैं भगवान, जो पैर का जो अंगूठा है उसको क्यों चूस रहे हैं, क्योंकि उनके चरण में, उनके चरण धूल में, उनके चरण के आश्रय लेने में क्या रस है,
उसमें क्या स्वाद है वो खुद उसको लेना चाहिए। जो उनके भक्त हमेशा आस्वादन करते हैं उनकी सेवा करने में, वो स्वाद वो खुद लेना चाहते हैं पूरा। हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो रस मिलता है जिनको, यानी भगवान के चरण धूल का रस जिसको मिलता है, उसको इतना आनंद उसमें मिलता है कि वो ननाक पृष्ठम, यानी स्वर्गलोक का जो अधिपत्य जो है, इंद्र का जो पद है वो भी नहीं चाहते। न च सार्वभौमम, वो सार्वभौम यानी पृथ्वी का सम्राट भी नहीं बनना चाहते। न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न पारमेष्ठ्यम यानी ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते। परमेष्ठी यानी ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते हैं। न रसाधिपत्यम यानी जो नीचे के जो 7 लोग हैं उनके अधिपत्य भी नहीं चाहते हैं। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, यानी योग सिद्धि को भी नहीं चाहते। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, कामावसायता, ये 8 प्रकार के जो सिद्धियां हैं वो भी नहीं चाहते। और क्या नहीं चाहते? अपुनर्भवम वा, मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके चरण के धूल उसकी रज में, उसके भगवान के चरण कमल के जो धूल, उसके अंदर इतना रस है कि वो इन सब को भी, मोक्ष को भी पार कर देता है। तो वो आपने इनको दे, यानी कितना बड़ा कृपा किया आपने। फिर आगे बोल रही हैं, तदेशनाथाप दुरापमन्यैस्तमो जनैर्क्रोधवशोऽपि अहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। बोल रहे हैं, हे भगवान, ये कालिया जो है तमोगुण में पैदा हुआ है और क्रोध से भरा हुआ है, और फिर भी आपने इतना बड़ा वर दे दिया। जो तमोगुण में भरा हुआ है, इतना क्रोध से भरा हुआ है, उसको भी वो चीज मिला जो बाकी बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता है, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। और जो साधारण जीव, साधारण जीवों को जो इस भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं, उनको सभी प्रकार के आशीर्वाद, सभी प्रकार का वर मिलता है आपका चरण का धूल प्राप्त करने से। वो आपने उनको बिना मांगे ही दे दिया। फिर आगे बोल रहे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हम आपको प्रणाम करते हैं, सभी जीवों के हृदय में आप परमात्मा के रूप में विराजमान हो। पुरुषाय महात्मने भूतावासाय, भूताय यानी भूत आवास, यानी सभी जीवों के हृदय में आप वास करते हो और सब सर्वत्र रहते हो, और सृष्टि के पहले भी आप रह चुके थे और सृष्टि के परे हो, परमात्मा हो। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। आगे बोल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान निधये ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। तो इस तरह से अभी उनकी तत्व के बारे में, उनकी महानता को वर्णन कर रहे हैं भगवान को, कि जैसे आप अनंत शक्तियों का, ब्रह्मणे अनंत शक्ति है, आपकी शक्तियां अनंत हैं, अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, और ज्ञान और विज्ञान के निधि हैं आप, और तीनों गुणों से परे हैं। अविकार आय, आप में कोई विकार नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, और ये प्रकृति के अधीश्वर हुआ। कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। बोल रहे आप कालाय, आप स्वयं काल हो, यानी काल समय जो होता है, आप स्वयं काल हो, और काल नाभाय, और वो काल के आश्रय भी आप हो, और काला अवयव साक्षिणे, और हर काल जो होता है, भूत भविष्य और वर्तमान, सभी के साक्षी आप हो।
यानी हर कालखंड का आप साक्षी हो। फिर विश्वाय तद उपद्रष्टे, उपद्रष्टे, और ये पूरे विश्व भी आप ही हो और विश्व का दृष्टा यानी उसको देखने वाला साक्षी भी आप ही हो। तत्कर्त्रे विश्व है तवे, आप उसका सृष्टा हो, सृष्टि करने वाले हो और उसका कारण भी आप हो, यानी सृष्टि भी आप हो, सृष्टि को देखने वाले भी आप हो, सृष्टि को करने वाले भी आप हो और उसका कारण भी आप हो। इस तरह से वो इनके बाद महिमा वर्णन कर रही है। भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि आशय आत्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभव भूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्थिते नाना वादानुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये। बोल रहे हैं भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि आशय आत्मने। तो जो इंद्रियां है, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि और आत्मा, इन सभी का आप ही आधार हो। और बोल रहे नमो अनंताय सूक्ष्माय, आप अनंत हो लेकिन बहुत सबसे सूक्ष्म हो। नाना वादानुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये, यानी हर प्रकार का जो वाद होता है वो सब आपसे ही आता है। अलग अलग प्रकार के जो वाद है, यानी अध्यात्मवादियां बहुत कई प्रकार के हैं, तो आपस में तर्क करते हैं। अद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत, और बौद्ध हैं, जैन हैं, कई प्रकार के जो नास्तिक हैं, कई प्रकार के जो तत्ववादी हैं, वो सब आपस में सत्य क्या है उसके बारे में तर्क वितर्क करते रहते हैं। और इन तर्क वितर्क में वो बोलते हैं कि आप ही वाद अनुरोधाय, तो इन सभी वादों को उसको शक्ति प्रदान करने वाले आप ही, और जो विचार उसमें उस वाद में जो भी विचार व्यक्त किया जाता है वो विचार भी आप ही हो, और जिन शब्दों के माध्यम से वो विचार व्यक्त किया जाता है वो शब्द भी आप ही हो। वाच्य वाचक शक्तये, वाच्य यानी अपने वचनों के द्वारा जो विषय समझाया जाता है उसको वाच्य कहते हैं, और वाचक यानी बोलने वाला, बोलने वाला होता वाचक, और वाच्य यानी जो उनके शब्दों के द्वारा जो चीज समझाया जाता है उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य और वाचक दोनों का शक्ति आप ही हो, ऐसे समझा। कोई बोलता है भगवान है, कोई बोलता है भगवान नहीं है, कोई बोलते हैं भगवान साकार है, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है। तो इन सभी के जो विचार हैं उन सब विचारों को उनको बुद्धि प्रदान करने वाले तो आप ही हो, कि वो ऐसा सोच सके, वो ऐसा बोल सके, उसकी शक्ति भी आप ही प्रदान कहने का मतलब। फिर बोल रहे आगे, नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। बोलते हैं नमः प्रमाण मूलाय, और जब वाद होता है ना उसका प्रमाण होता है, यानी कभी भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में जब तर्क चलता है, यानी जो वाद होता है, तो उसमें वो प्रमाण देते हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है ना, कि कोई वेद में या कोई पुराण में, कोई शास्त्रों में कहीं कुछ उल्लेख है तो फिर वो प्रमाण होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर कोई बोले कि रामायण में ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो उसका कोई पूछ सकते हैं प्रमाण क्या है उसका, तो तब हमें प्रमाण देना पड़ता है कि रामायण में ऐसा हुआ है, उसका प्रमाण क्या है। हम उसका जो श्लोक है, उसका जो भी उसको हमें उल्लेख करना पड़ेगा, प्रमाण देना होता है। प्रमाण यानी प्रूफ, उसका सबूत। ये बोले नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। बोलते हैं कि प्रमाण मूलाय,
जो भी प्रमाण दिया जाता है सभी प्रमाण का मूल आप ही हो, आप ही से सभी प्रमाण निकले हैं। जो भी शास्त्र हैं, शास्त्रों को हम प्रमाण मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, पुराणों को, गीता को, भागवत को, इन सबको प्रमाण मानते हैं। तो ये प्रमाण हुए कैसे? क्योंकि वो आपसे आए इसलिए तो प्रमाण हुए ना। आपने कहा इसलिए, आपकी बात है, शास्त्र जो है आपका, आपके द्वारा कहा गया है, इसीलिए तो वो प्रमाण हुआ। यानी उनका प्रमाण होने का जो शक्ति है, यानी उसका आधार आप ही हो। फिर बोल रहे हैं कि कवये शास्त्र योनये, शास्त्र योनये यानी शास्त्रों की योनि, यानी योनि तो जन्म स्थान होता है ना, तो शास्त्रों का जन्म स्थान आप ही हो, शास्त्रों की योनि आप ही हो, यानी आपसे ही शास्त्र सब निकले। फिर प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः, यानी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग बताए हैं शास्त्रों में। ये दोनों मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों आप ही से आए हैं। और निगमाय नमो नमः, और सभी शास्त्र खुद आप ही हो, शास्त्र खुद आप ही हो, शास्त्रों का स्रोत भी आप ही हो, शास्त्रों का आधार भी आप ही हो। ऐसा हो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी वेदों में जो प्रवृत्ति का समझाने वाले कर्मकांड और निवृत्ति समझाने वाले ज्ञान कांड, दोनों आपसे ही आए हैं। आगे बोल रहे हैं, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण और हे राम, राम यानी यहाँ बलराम जी को बोल रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वसुदेव सुताय च, वसुदेव के पुत्र हो, और प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सब आप ही हो, और सात्वतां पतये यानी सभी साधुओं के स्वामी हो आप। फिर बोल रहे नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे। बोल रहे अभी गुणों के बारे में बात करें, गुणों को और भगवान का क्या संबंध है। नमो गुण प्रदीपाय, सभी गुणों का क्या बोलते हैं उसको प्रदीप आया, यानी उन गुणों का स्रोत आप ही हो। जैसे एक दीप होता है, दीपक होता है, उस दीपक से ज्योति निकलता है ना, यानी ज्योति जो निकलता है उसका आधार क्या है, वो दीपक है। उसी प्रकार से सभी गुणों का आधार आप ही हो। फिर गुणात्मक छावनाय च, तो ये गुणों के द्वारा अपने आप को आप ढाक देते हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भगवान सृष्टि करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान सृष्टि करता है, लेकिन भगवान उससे भी परे हैं। जो भी जिन भी गुणों से हम भगवान को पहचानते हैं, लेकिन भगवान उन गुणों से परे हैं। जैसे शिव जी के रूप में भगवान नाश करते हैं ना, विनाश करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, लेकिन वो विनाश करने का जो गुण है वो तमोगुण है, लेकिन शिव जी तमोगुण से परे हैं। उसी प्रकार से यानी आप गुणों से खुद को ढाक देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति आपको समझ ना पाए। फिर गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणद्रष्टे स्वसंविदे, तो ये जो गुण अल्टीमेटली आपको ही सूचित करते हैं। ये सारे गुण जो है वो आप तक ही ले जाते हैं, लेकिन आप जो हो इन गुणों से अलग हो, सभी गुणों से परे हो, उससे उनसे अलग हो। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। अव्याकृत विहाराय यानी आपके जो कार्य है, विहार यानी आप जो कुछ करते हो, जो भी आपकी लीलाएं हैं, लीलाएं जो करते हैं आप जो कुछ करते हैं वो अव्याकृत यानी उसको कोई समझ नहीं सकता। वो हर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी समझ के परे है। आपका कार्यों को, आपकी लीलाओं को समझना जो है वो ब्रह्मा तक भी नहीं समझ पाते। जैसे भागवतम में कहा मुह्यन्ति यत् सूरयः, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा तक भी उसको समझ नहीं सकता आपके कार्यों को। फिर बोल रहे हैं सर्वव्याकृत सिद्धये, यानी
हाँ, हर प्रकार का जो व्याख्यान है उसकी पूर्णता मिलती है आपको समझने में। यानी कोई कितना भी समझाए आपको नहीं समझ सकता, आपको पूरी तरीके से कोई समझा नहीं सकता। लेकिन जो भी समझाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग जो समझाते हैं, उसका उद्देश्य आपको समझना ही है। ये फिर ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने, हे ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी आपको प्रणाम करते हैं। और हाँ, आप जो मौनशीली नहीं यानी मौनी हो, किनके लिए मौनी हो? जो नास्तिक है, जो भगवान के भक्त नहीं है, अभक्त है यानी नास्तिक है, उनके लिए आप मौनी हो यानी चुपचाप रहते हो, उनको कुछ बोलते नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनको आप उपदेश देते हैं। तो बोलते हैं परावरगति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेस्य स च हेतवे, परावरगति ज्ञाय यानी भौतिक और आध्यात्मिक हर वस्तु का गति आप जानते हो। तो बोलते हैं सर्वाध्यक्षाय ते नमः, सबके अध्यक्ष आप ही हो। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हर लोक, सभी ब्रह्मांडों के अध्यक्ष आप। फिर अविश्वाय च विश्वाय, तो ये विश्व से अलग हो, अविश्वाय यानी इस विश्व से अलग हुआ, इस ब्रह्मांड से अलग हो, लेकिन इस ब्रह्मांड का स्वरूप भी आप ही हो। अविश्वाय च विश्वाय यानी विश्व का स्वरूप आप ही हो, आप ही का स्वरूप है ये पूरा ब्रह्मांड जो है। लेकिन आप इस ब्रह्मांड से अलग भी हो, इससे कोई निर्लिप्त हो यानी इससे आप यानी उसके साथ कोई संबंध नहीं है आपका, यानी आप उससे पूरी तरह अलग हो, लेकिन ये विश्व खुद आप के समान भी है। फिर बोल रहे हैं तद्द्रष्ट्रेस्य अस्य च हेतवे, तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे, तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे यानी इस विश्व का, ब्रह्मांड का दृष्टा आप हो, यानी हर जगह क्या हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान में हर जगह पर क्या हो रहा है उसका दृष्टा यानी उसको देखने वाले आप हो। और अस्य च हेतवे यानी उसका हेतु, उसका कारण भी आप। त्वं यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे। बोल रहे हैं आपको इस भौतिक जगत में कोई कार्य नहीं है, यानी आपको कोई ड्यूटी नहीं है, आपका करने लायक यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कार्य करते हो, क्योंकि इस सृष्टि स्थिति और लय, इन तीनों को आप संभालते हैं। लेकिन आप खुद डायरेक्टली उसमें भाग नहीं लेते हो, आप अपने गुणों के माध्यम से इन कार्य को करते हो। और सिर्फ ये सब करने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं लगता है। बोलते हैं ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करना, पालन करना और नाश करना, ये करने के लिए भगवान को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ देखना होता है, यानी सिर्फ अपनी दृष्टि के माध्यम से, सिर्फ देखने से के माध्यम से वो इन तीनों कार्यों को संपन्न कर देते हैं। सिर्फ प्रकृति के तरफ एक बार दृष्टि डालते हैं, सिर्फ उनका दृष्टि डालने मात्र से ही सृष्टि स्थिति और लय तीनों हो जाते हैं। और ये सिर्फ खेल खेल में ही आप सृष्टि करते हो, और वो बहुत मेहनत नहीं लगता। खेल खेल में ही अपने आप सिर्फ दृष्टि डालने के माध्यम से ही सिर्फ ये सब हो जाता है। फिर बोल रहे तस्यैव ते मूस्तनवस्त्रिलोक्यां शांता अशांता उत मूढ़योनयः शांताः प्रियास्ते हि अधुना वितुंसताम् स्थाणुं
मातुश्चते धर्म परीप्सये हतः। शांता प्रियास्ते। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि तस्यैव तेमु स्तनवस्त्रिलोक्याम, यानी ये तीनों लोकों में जितने जीव हैं वो सब तीनों गुणों से प्रभावित हैं। कौन से तीन गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से प्रभावित है। लेकिन इनमें से जो सत्वगुण से प्रभावित है वो आपको ज्यादा प्रिय है, यानी उनको आपकी कृपा मिलती है, इनको जो सत्वगुण है। और उनको रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए आप इस धरती पे अभी अवतरित हुए हैं, ऐसा प्रार्थना करें। तीनों गुण आपसे ही आए हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में से जो सत्वगुण है, जो उसके उस सत्वगुण के आधार पर काम करते हैं, वो आप उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं और उनके लिए ही आप आए हैं। वो आपको विशेष करके बहुत प्रिय है। सब शांता प्रियास्ते ही, लेकिन इनमें से जो शांत है, यानी सत्वगुण के जो है, वो आपको बहुत प्रिय है। शांता, अशांता और मूढ़ जो है, यहाँ तीन प्रकार के लोग हैं। एक तो शांत है यानी सत्वगुण वाले, अशांत है यानी जो रजोगुण वाले, और मूढ़ यानी तमोगुण वाले। लेकिन इनमें से जो शांत है वो आपको विशेष करके वो प्रिय है। तो इसीलिए भक्ति तो तीनों गुणों से परे है, लेकिन अगर हमें भक्ति करना है तो पहले सत्वगुण में आना होगा, यानी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद बोल रहे हैं अपराध सकृत भर्ता, अपराध सकृत भर्त्रा सोढ़व्य स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शांतात्मन् मूढ़स्य त्वाम् अजानतः। देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं। बोल रहे हैं कि तीनों गुणों में जो सत्वगुण वाले वो आपको बहुत प्रिय हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं कालिया नाग जो है, वो तो तमोगुण से प्रभावित है। वो बहुत बड़ा अपराधी है। अपराध सकृत भर्त्रा, कम से कम एक बार तो आप उनको क्षमा करें। बोल रहे हैं सोढ़व्य स्वप्रजाकृतः, क्योंकि अपनी संतान की जो गलती है माता पिता तो क्षमा करते ही हैं, उसी प्रकार से अपने बच्चे समझ के उसको क्षन्तुमर्हसि शांतात्मन्, आप कृपा करके उनको क्षमा करिए। फिर मूढ़स्य त्वाम् अजानतः, क्योंकि आपको नहीं जानते हैं, मूढ़ है, मूर्ख है, आपके बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए आप उनको एक बार क्षमा करें, क्योंकि वो आपके पुत्र समान है। फिर बोल रहे हैं अनुगृहणीश्वर भगवन्, अनुगृहणीश्वर भगवन् प्राणां त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधु शोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्। तो स्वाभाविक रूप से स्त्रीणां नः साधु शोच्यानां, साधु शोच्यानां यानी साधु व्यक्ति भी स्त्रियों के ऊपर तो कृपा तो करेगा ही। साधु व्यक्ति जो होता है वो स्त्रियों के ऊपर तो कृपा करेगा ही करेगा। इसीलिए भगवान राम, यद्यपि उनकी पहली राक्षसी जिनको वध किए थे वो तो स्त्री थी, उनका राक्षस वध जो हुआ था सबसे पहले स्त्री का वध हुआ था, ताड़का राक्षसी। वैसे ही भगवान कृष्ण का भी पहली जो असुर यानी असुरनी जो उनके हाथ में मरी थी वो तो स्त्री थी, पूतना। लेकिन उनको भी मारने से पहले थोड़ा सोचे थे, भगवान राम थोड़ा उनको मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके गुरु की आज्ञा से फिर वो मारना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भी जब पूतना का वध किया तब उन्होंने आंख बंद कर लिया था। तो जो साधु होते हैं, भगवान भी होते हैं और जो साधु भी होते हैं, वो स्त्रियों के ऊपर थोड़ा दया तो करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए
मेरे हमारे जो पति है, जो हमारे वो सर्वस्व है, हमारे सर्वस्व है, वो अपने प्राण छोड़ने वाला है, मरने वाला है, तो वो हमें वापस दे दो, क्योंकि वो हमारे सर्वस्व है। तो आचार्यगण समझाते हैं कि पहले तो जब वो बहुत क्रूर रूप से भगवान को मारने का कोशिश कर रहा था, तो तब तो नाग पत्नियां उनके ऊपर दया नहीं कर रही थी। तब तो उनको लग रहा था कि ये मर ही जाए तो अच्छा, क्योंकि भगवान को मारना चाह रहे। लेकिन जब उनकी शक्ति क्षीण हो गई और भगवान के द्वारा उनके सारे घमंड अहंकार सब पूरा चूर चूर हो गया, उसके बाद जब उनके मन में परिवर्तन हुआ, और उनके आंखों में दीनता दिख रहा है, क्रोध की जगह उनके आंखों में दीन भाव दिखाई पड़ने लगा, तो तब उन लोगों ने मतलब फिर भगवान को प्रार्थना किया कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनका प्राण वापस दे दीजिए। फिर बोले, आखिरी श्लोक है, विदेहिते किंकरीणाम विदेहिते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किंकरीणाम, आपकी किंकरी यानी आपकी दासी हैं हम, तो आप हमें विधेहि यानी हमें आज्ञा दें कि हम क्या करें, हम कैसी आपकी सेवा करें। और जो भी आपकी सेवा करते हैं, जो भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो ही जाते हैं। तो इसीलिए आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके सेवक हैं, आप सेविका हैं, आपकी आज्ञा पालन करने से हम अपने भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना सुनकर फिर भगवान कालिया नाग को क्षमा कर देते हैं, और इतने में कालिया नाग भी ये सब सुन रहा है। उसके बाद फिर कालिया नाग भी उनको प्रार्थना करने लगता है। कालिया नाग के हृदय में परिवर्तन आया, क्योंकि इससे पहले ही परिवर्तन आ गया था उनके हृदय में, उनके हृदय में पहले ही परिवर्तन आ चुका था। और फिर उनको मतलब वो बाहर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उनके आंखों में दीन भाव आ गया था। पहले तो उनके आंखों में क्रोध और द्वेष दिख रहा था, लेकिन अभी उनकी शक्ति क्षीण होने के बाद वो मरने की कगार पर हो गया था, उसका खून भी बह गया, उनका जहर तो पहले ही चला गया, उसके बाद उनका खून भी चला गया, अब वो मरने की कगार पर हो गया था। तब उनके अंदर ऐसे दीन भाव आया कि हे भगवान हमें क्षमा करिए, हमें रक्षा करिए। तो उस स्थिति में कालिया नाग क्या बोलने लगा, 4 श्लोकों में कालिया नाग प्रार्थना कर रहे हैं। कालिय उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः। वयं खला सहोत्पत्त्या, हम, वयम मतलब हम लोग यानी सांप, जो सर्प होते हैं, सहोत्पत्त्या यानी जन्म से ही हम खला यानी दुष्ट हैं, बदमाश। बोल रहे तमसा दीर्घमन्यवः, तमोगुण के प्रभाव से दीर्घमन्य यानी बहुत लंबे समय तक क्रोध रहता है। कई लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ पल के लिए आता है। कभी कभी हमको किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष आए, लेकिन कुछ समय के लिए रहता है, कुछ स्थिति के कारण, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस हमारा शांत हो जाता है। लेकिन जो सांप होते हैं ना, उनका ऐसा नहीं होता। दीर्घमन्यवः यानी वो एक बार अगर किसी के ऊपर गुस्सा है तो कभी भी जाता नहीं, वो आजीवन रहता है, दीर्घमन्यवः। और स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, ये हमारा स्वभाव है कि हमेशा क्रोध और द्वेष लंबे समय तक रखते हैं, और जन्म से ही दुष्ट है, ये हमारा स्वभाव है। और ये जो स्वभाव है ये इतना आसानी से जाता नहीं है, नाथ स्वभाव जो है वो इतना आसानी से जाता नहीं है। लोकानाम यद असद्ग्रहः, तो सभी लोगों में ये स्वभाव इतना आसानी से नहीं जाता है। सबका स्वभाव
ऐसा एक कहावत है हमारे तेलुगु में कि जो स्वभाव जन्म से आता है ना, गर्भ से जो स्वभाव आता है, गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उस समय पर जो उसका स्वभाव रहता है वो तब तक रहता है जब तक वो जो मृत शैया पर जब तक न लेटे तब तक वही स्वभाव रहता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है, जो भक्ति को तीव्रता से पालन करता है तो उस स्वभाव से परे हो जाता है, स्वभाव से प्रभावित नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि फिर आगे अगले श्लोक में बोल रहे हैं त्वया सृष्टम इदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यौजो योनि बीजाशयाकृति। तो त्वया सृष्टम इदं विश्वम, ये पूरा विश्व आपका सृष्टि है। धातर गुण विसर्जनम, ये जो गुण है, ये 3 गुण से प्रभावित जो पूरा सृष्टि है वो भी आपका द्वारा बनाया हुआ है। और इसमें तरह तरह के स्वभाव, तरह तरह के शक्ति, वीर्य, तरह तरह के ओजस और तरह तरह के योनियां हैं, तरह तरह के बीज है और तरह तरह के माता पिता हैं, तरह तरह के मनोभाव हैं और तरह तरह के उनकी आकृति यानी उनका रूप है। कि कितने प्रकार के जीवों को आपने सृष्टि किया है भगवान, उनमें कई प्रकार के गुण है, कई प्रकार के स्वभाव है, उनकी शक्ति अलग अलग है, उनके ओजस, उनके इंद्रियों की शक्ति और उनकी शारीरिक शक्ति जो है, और उनके अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग माता पिताएं हैं, अलग अलग मनोभाव है और अलग अलग रूप है। वयम च तत्र भगवन् सर्पा जात्युरुमन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजाम मोहिताः स्वयं। उसी में उन योनियों में से एक है ये सर्प जाति जिसमें मैं हूं। और उरुमन्यवः यानी बहुत, मन्यु यानी क्रोध, उरुमन्यवः यानी बहुत क्रोध, बहुत तीव्र क्रोध रहता है उनको, वो हमारी जाति का लक्षण है। और कथम त्यजामः त्वन्मायाम, आपकी माया को हम कैसे छोड़ेंगे, हम कैसे छोड़ सकते हैं। दुस्त्यजा मोहिता स्वयं, हम स्वयं मोहित हैं, हम स्वयं उस माया से मोहित है जो दुस्त्यजाम यानी जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम कैसे आपकी माया को छोड़ देंगे, ये हमारा स्वभाव बन चुका है, इतना आसान नहीं है। फिर आखिरी श्लोक में कालिया नाग बोल रहे हैं, कालिया नाग के हृदय परिवर्तन इतना हुआ है कि वो पूरी तरह शरणागत हो गया है भगवान। वो बोल रहा है कि आप चाहे हमें दंड दे या क्षमा करें, जो करना चाहे करें। वो मरने के लिए भी तैयार था, अगर आप हमें मारना चाहे मार दें, क्षमा करना चाहे क्षमा करें, जो करना चाहे करें। बोल रहे क्या, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिनः। बोल रहे हैं भवान ही कारणम तत्र, आप ही ये माया से मुक्त होने के लिए आप ही कारण हो, यानी आपकी कृपा से ही हो सकता है कि हम इस माया से, हमारे जो स्वभाव है, जो सर्पों का, सांपों का जो स्वभाव है, क्रोध और मोह जो है, इस स्वभाव से हम सिर्फ आपकी कृपा के कारण से, आपके कारण से ही हम सिर्फ इससे मुक्त हो सकते हैं। आप सर्वज्ञ और जगदीश्वर है, और अनुग्रहम निग्रहम वा, या तो आप अगर हमें कृपा करना चाहे कृपा करें, या अगर दंड देना चाहे दंड दे। मन्य से तद विदेहिन, विधेहि, आपको जो उचित लगता है मेरे साथ करने को, जो आपको उचित लगे, दंड देना उचित लगे तो दंड दें, क्षमा करना उचित लगे तो क्षमा करें, वो सब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा बोलकर वो शरणागत हो जाते हैं भगवान को, इस तरह समर्पित। तो इस शरणागति से भगवान प्रसन्न होकर उनको बोलते हैं, उनको जीवन दान देते हैं और बोलते हैं वापस जाओ, आपको प्राण भिक्षा मैं देता हूँ, लेकिन यहाँ से आप चले जाओ, अपने जो ओरिजिनल जो घर है,
समुंदर में, वहाँ चले जाओ। और आप गरुड़ से मत डरो, क्योंकि पहले गरुड़ के भय से ही वो यहाँ आ गए थे। गरुड़ से भयभीत मत होना, क्योंकि मेरे चरण के जो चिन्ह हैं आपके सर के ऊपर, आपके फड़ों के ऊपर, उसको देखकर गरुड़ कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो और फिर इस तरह का क्रोध ये सब छोड़कर आप, प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिजी नाम के आइलैंड द्वीप अभी भी है, विश्व के नक्शे में फिजी एक देश है, छोटा द्वीप है। बोलते प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहां पर उसके आसपास के समुद्र में काली नाग अभी भी वास करते हैं, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो इस तरह से काली नाग के और काली नाग पत्नियों की प्रार्थनाओं से, उनकी शरणागति से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो भी इन प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे उनको तमोगुण और क्रोध के प्रभाव से भगवान की कृपा से मुक्ति मिल सकता है। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से हमें इस तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति में निरंतर लगे रहें, ताकि भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करके हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।